हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इनके टाइप्स की क्या परिभाषाएं होती हैं, और हम लोग एक एक टेंस करके जो है कि वॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो वॉइस देखते हैं। वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो सेंटेंस होगा वो एक्टिव वॉइस में कहा जाएगा अगर जो हमारा डूअर है, यानी कि जो उसमें सब्जेक्ट है, अगर वो काम कर रहा है तो जो सेंटेंस होगा हमारा वो एक्टिव वॉइस में होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो काम किसके द्वारा किया गया? मेरे द्वारा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस जो होगा एक्टिव वॉइस में होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है ही कुक्स फूड। ही कुक्स फूड, सब्जेक्ट जो है ही है और ये काम कर रहा है, इसलिए सेंटेंस भी किस में होगा? एक्टिव वॉइस में होगा। पैसिव वॉइस देखते हैं। पैसिव वॉइस क्या होता है? अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट बट सफर द एक्शन डन बाय समवन। पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है काम नहीं करता है। सब्जेक्ट जो है किसी काम जो है किया जाता है किसी के द्वारा, और उसका जो श्रेय होता है वो सब्जेक्ट को दिया जाता है। जैसे अ लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। फूड इज कुक्ड बाय हिम, उसके द्वारा भोजन बनाया गया। तो फ्रेंड्स, ये एक्टिव और पैसिव वॉइस की डिफिनीसन हो गए। डिफिनीसन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि डिफिनीसन जो होती हैं वो सिर्फ लोअर क्लासेस क्लास 6 to 8 पूछी जाती हैं। क्लास 9, 10th, 11th, 12th में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वॉइस की डिफिनीसन नहीं पूछी जाती। वहाँ पर सिर्फ हमें सेंटेंस दिया रहता है और उससे कह दिया जाता है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। या तो हमें सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना होता है, चेंज करना होता है, या तो उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो सेंटेंस होते हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, उसको किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर सभी टेंस वाइज जो है कि एक्टिव से पैसिव वाइज कन्वर्ट करना सीखेंगे। इससे जो है कि बेसिक तरीके से सीखेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो पहला टेंस आज हम लोग जो एक्टिव से पैसिव वाइज में कन्वर्ट करेंगे वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को आज हम एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं। यदि कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस एम भी फर्स्ट प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। उसका स्ट्रक्चर, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है। बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक्टिव वॉइस में दिए गए सेंटेंस को पहचानें कि ये किस टेंस का है। अगर हम टेंस पहचान नहीं पाते हैं तो उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो ये जो सेंटेंस है ये हम कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। फर्स्ट फॉर्म में अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यस या यस लगा होगा, और सिंगुलर होगा तो यस या यस लगा होगा, अगर प्लूरल होगा तो यस या यस नहीं लगा होगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा होगा। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो जो हमारा एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ एम आर, अगर सिंगुलर है तो इज़, आई रहेगा तो एम, और प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट है तो इसके साथ आर लगाएंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय कोई भी टेंस हो, जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद से बाय लगाएंगे और लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो लास्ट में लिख दिया जाएगा। चलिए जो है कि अब एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहला है आशीष मेक्स अ नॉइज़। आशीष मेक्स अ नॉइज़। यहाँ पर आशीष जो है क्या करता है? शोर करता है। तो यहाँ पर हमारा वर्ब मेक्स है, देखिए फर्स्ट फॉर्म है और इसमें यस जुड़ा हुआ है, यस जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा। अ नॉइज़ सिंगुलर है ये, तो इसके साथ इज लगेगा। इज मेक का थर्ड फॉर्म मेड बाय आशीष। अ नॉइज इज मेड बाय आशीष, लास्ट में फुल स्टॉप।
सेकेंड है चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, ऑब्जेक्ट हमारा स्वीट्स है, तो सबसे पहले स्वीट्स लिखेंगे, स्वीट्स। अब ये स्वीट्स प्लूरल है तो इसके साथ आर लगेगा, स्वीट्स आर। उसके बाद वर्ब, वर्ब लाइक है, इसका थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन। नेक्स्ट सेंटेंस है रेखा टेक्स कॉफ़ी एवरी डे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा कॉफ़ी है, तो सबसे पहले कॉफ़ी लिखेंगे, कॉफ़ी इज टेकन बाय रेखा एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस है अजीत डज नॉट हेल्प मी, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में डू डज लगा होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पहचानना और भी इजी होता है क्योंकि इसमें डू और डज लगा होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कहीं हमें दिखा किसी सेंटेंस में डू डज लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अजीत डज नॉट हेल्प मी, ऑब्जेक्ट मी है तो मी आगे आएगा, आई हो जाएगा, आई के साथ एम नॉट हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय अजीत, आई एम नॉट हेल्प बाय अजीत, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, तो क्रिकेट सिंगुलर है, इसके साथ इज लगाएंगे, इज नॉट प्लेड बाय यू, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डू नॉट क्रिएट वीडियोज़, तो वीडियोज़ ऑब्जेक्ट है, पहले लिखेंगे वीडियोज़ प्लूरल है तो इसके साथ आर लगाएंगे, आर नॉट क्रिएटेड, वर्ब है हमारा क्रिएटेड बाय, आई का हो जाएगा मी। नेक्स्ट सेंटेंस है डू दे वर्शिप गॉड, ये यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ है, डू दे वर्शिप गॉड, तो डू लगा हुआ है तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या हमारा गॉड है, तो गॉड सिंगुलर है तो गॉड के लिए इज लगाएंगे, इज गॉड, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्शिप्ड बाय, दे का देम हो जाएगा, देम लास्ट में फुल स्टॉप, इज गॉड वर्शिप्ड बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस है डज सी स्पीक इंग्लिश, तो इसका क्या होगा, ये भी ऐसा नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश है तो इज सिंगुलर है तो इसलिए इज इंग्लिश, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पोकन बाय, सी का हो जाएगा हर, इज इंग्लिश स्पोकन बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस है डू चिल्ड्रेन ईट लंच, ऑब्जेक्ट हमारा लंच है तो इज होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज लंच, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन बाय चिल्ड्रेन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, थैंक यू।